देखो, एक मैं 3 तरह के गीत गाता हूं, सुर के, असुर के, ससुर के। मैं एक गीत सुनाना चाहता हूं। इसकी मूंछें कितनी अच्छी हैं, राम बराबर। ऐसी मूंछें किसी की नहीं होंगी। 6:35 हो रहे हैं। घड़ी प्रवीण, ये मूंछें होती हैं डॉक्टर साहब, कई प्रकार होती हैं। जैसे मुच्छ, जैसे तुच्छ मुच्छ, एक समुच्च मुच्छ, एक गुच्छ मुच्छ, एक पुच्छ मुच्छ, एक सच मुच्छ। ये समय बता दिए हैं घड़ी। ये 7:35 बज गए, ये 11:55 हो गए, ये 9:15 बज गए। इतने टाइप की मूंछ होती हैं। जो लोग हिंदी नहीं जानते वो देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सच कहता हूं, हिंदी नहीं जानते और देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो समझ जाओगे मैं सोनिया गांधी से कह रहा हूं। बेशक, नाम लेना भी नहीं चाहिए, नाम लेना भी नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं। वो गई एक नदी के पुल का उद्घाटन करने। जब सोनिया गांधी पहुंची तो 2 शब्द बोले उन्होंने नदी के पुल के उद्घाटन के बारे में। भाई और बहनों, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज हम नर्मदा के, वाह नर्मदा, वाह वाह। पत्रकार बोला नर्मदा बोलो, नर्मदा मत बोलो। अब वो हिंदी नहीं जानते और देश चलाना सोच रहे हैं। अब वो गई एक नए प्रदेश का उद्घाटन करने के लिए। वहां जाकर के क्या बोलती हैं? मेरे देशवासियों, आज हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज हम नए प्रदेश तेल लगाना तेलंगाना बोलो, तेलंगाना बोलो, तेलंगाना। बच्चे लोग थोड़ा 10 मिनट और बस। देखिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और महिला वास्तव में बहुत अच्छी होती हैं। और बताऊं, आप विश्वास करो, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ताली बजाओ। वास्तव में डॉक्टर साहब, महिला कितनी अच्छी होती हैं। देखिए, आप देखिए, मैं बताता हूं। एक महिला, ए भाई, मेरी भी दुकान चल जाने दे। डॉक्टर साहब, एक महिला, उसके माथे पर इतना बड़ा बिंदा, इतना बड़ा बिंदा। मैंने कहा, भाभी जी, इतना बड़ा बिंदा तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है, क्यों लगा रही हैं? बोली, भैया, जिसकी पत्नी जितना बड़ा बिंदा लगाती है उसके पति की उम्र उतनी बड़ी होती है। मैंने कहा, हमारी पत्नी तो हमें मारने डोल रही है, ऐसी बिंदी लगाती है। ऐसा बिंदा पहली बार देखा। अब वो जो चली गई, अगले हफ्ते फिर मिली तो छोटी बिंदी हो गई ऐसी। मैंने कहा, भाभी जी, आज तो बिंदी छोटी हो गई। बोली, तेरो भैया बीमार है गए रे। वाह। तो मुझे दुख हुआ, भैया बीमार हो गया। वो चली गई, अगले हफ्ते फिर मिली और छोटी बिंदी ऐसी। मैंने, भाभी जी क्या हुआ? देख, अस्पताल पहुंच गया तेरा भैया, अस्पताल। मुझे बहुत दुख हुआ, अगले हफ्ते मिली ऐसी बिंदी जैसे पेन से पॉइंट लगा दिया हो। मैंने, भाभी जी क्या हुआ? इमरजेंसी में भर्ती है रे, इमरजेंसी में। मेरी आंखों में आंसू आ गए, चली गई, अगले हफ्ते फिर मिली, इतना बड़ा बिंदा। मैंने, भाभी जी क्या हुआ? दूसरा ब्याह कर लो रे मैंने तो। सच बता रहा हूं डॉक्टर साहब, मैंने अपनी पत्नी से कहा, देवी, मैं गणेश बन जाऊं तो मेरे तो मजे ही आ जाए। पत्नी बोली, तुम गणेश बन जाओ तो मेरे तो और मजे हो जाएं।
मैंने कहा तेरे कैसे मजे? बोली तुम्हारे कैसे मजे? मैंने कहा देख, सुबह ही सुबह मुझे जगाएगी, फिर मुझे तू नहलाएगी, फिर मुझे कपड़े पहनाएगी, फिर मुझे भोग लगाएगी, दोपहर को खाना खिलाएगी, रात को सुलाएगी, मजे ही मजे। पत्नी बोली तुम गणेश बन जाओ तो मेरे मजे सुनो। तुम्हें सुबह सुबह जगाऊंगी, फिर तुम्हें नहलाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, भोग लगाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, और जब विसर्जन को दिन आवे वो नदी में बहा के दूसरे गणेश जी ले आऊंगी। महिला ऐसी होती है। खैर महिला देखो, मैंने बताया बुढ़िया कैसी है। वो बुड्ढे का चित्र दीवार पर टंगा हुआ, महीनों से धूल जम रही उसके मुंह पे। अब वो बुढ़िया जो थी, उसका जो बरसी होता है, क्या होता है उसका, वो मरण दिवस आया तो बुढ़िया ने बुड्ढे की तरफ देखा और बोली मोगू छोड़ के चलोगो, अकेली छोड़ को तो क्या पता मैं कैसे रह रही हूँ। बेटा पिंकू, बाबा की तस्वीर उतार दे, आज इनको दिवस है, स्मरण दिवस, तेरे बाबा से प्यार करूंगी। पिंकू ने बाबा की तस्वीर उतार ली। बुढ़िया ने अपना आंचल लेकर के, तेरी तो तू कैसे रहते हो, मुझे देख मैं कैसे रह रही हूँ, आजा प्यार करूंगी, आजा। और तस्वीर पहुंच के अपने मुंह की तरफ तस्वीर को लाई। तस्वीर के पीछे ततैया बैठा था। बुढ़िया ने जैसे प्यार में चूमने को मुंह किया, ततैया ने बुढ़िया की नाक पर डंक मार दिया और बुढ़िया ने तस्वीर फेंकी और बोली मरे गो पर ओट पाए नहीं छोड़े तेने। मैं डॉक्टर साहब और 5 मिनट और बस। ये कैमरा मेरी तरफ देख भी रहा है और हंस भी रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो मेरी फोटो खींच रहे हो ना, इसकी एक बड़ी फोटो बना लेना और अपने बेडरूम में लगा लेना, क्योंकि तुम सारी रात घर से बाहर रहती हो। घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा, तुम मेरी फोटो यहाँ खींच रहे हो, तुम्हारे घर कोई और खींच रहा होगा। वाह 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 वाह, हाय जिंदाबाद। हमारे मफतलाल जी बैठे हैं, ये सारथी परिवार बिस्वाड़, ये अग्रवाल हैं, एक साल में बहुत कब सम्मेलन कराते हैं। ये बहुत स्नेही आदमी है। मैं इनकी उपस्थिति में एक 6 लाइन का गीत सुना रहा हूँ, और मैं 6 लाइन जो कहता हूँ 6 पेज से कहता हूँ, 3 घंटे सुनाता हूँ। डॉक्टर साहब सो जाओ सो जाओ, जब जाऊंगा एक नींद पूरी हो जाएगी तुम्हारी, सही में। अब मेरी पत्नी बोली फालतू बातें करते हो, जिंदगी में कभी नहीं तुमने गीत लिखा। वो प्रवीण प्रज्ञासु कितने अच्छे गीत लिखते हैं और नितिन मिश्रा कितने अच्छे से लिखते हैं, तुमने ऊट पटांग बातें लिखी। तुम पत्नी ने चैलेंज किया तो मैंने एक गीत लिखा, राग, हमारे ब्रज में राग बहुत पसंद है, तो मैंने कहा सुन, मैंने एक गीत लिखा है, बोले सुनाओ। जैसे गीत क्या शुरू, पत्नी बोली यहाँ मत रह को, मैं चौंक हमें ना चलो रहे कि वो तुम्हारा। अब मैं गया प्रवीण प्रज्ञासु के घर, मेरी पत्नी गीत नहीं सीखने दे रही है, धुन। बोले मेरे कमरे में सीख लो। इसके कमरे में जैसे गीत क्या शुरू, सामने वाले पड़ोसी की भैंस शुरू। अब मैं चुप, डॉक्टर साहब वो भैंस चुप। अब मैं फिर शुरू और भैंस फिर शुरू। ऐसे ही मुझ में और भैंस में आधा घंटा तक आदान प्रदान होता रहा। मैं चुप, भैंस चुप, मैं शुरू, भैंस शुरू। मुझे गुस्सा आया, मैं पड़ोसी के पास गया, मैंने कहा भाई साहब तुम्हारी भैंस भी क्या चीज है, हम शुरू तुम्हारी भैंस शुरू, हम चुप तुम्हारी भैंस चुप, आखिर बात क्या है। तो भैंस वाला बोला भाई साहब ये जो भैंस है ना तुम्हें अपना पड्डा समझ रही है। वाह
वाह वाह वाह। ओ मैंने कहा ओए ये मुझे पड्डा नहीं समझ रही। बोले क्यों? मैंने कहा तेरी भैंस संगीतकार है, ये संगीत दे रही है। मैंने कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसा संगीत दे रही है। बोले कैसे? मैंने कहा देख तेरी भैंस को गीत सुनाता हूँ और ये संगीत बजाएगी। तो बोले कि दिलवाओ। तो भैंस के सामने मैंने गीत गाया, हैरी जहाँ की प्रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भैंस बोली ए, 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 अरे बहुत सुंदर, वाह। मैंने देख ले संगीत दे रही है कि नहीं दे रही। अब वो भैंस का पड्डा मेरी तरफ देखे, ओ मैंने कहा ये भी संगीतकार है। बोले दिलवाओ। मुझे सुन इससे भी संगीत दिलवाता हूँ। मैंने भैंस के पड्डे को सुनाया, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों क्या कहना, इस देश के यारों क्या कहना। पड्डा बोला ये पैदा होती है।